बाली में G20 सरबराही इजलास के पहले दिन तमाम अहम मसाइल पर बातचीत हुई। खुराक और तवानाई, सेहत, डिजिटल तब्दीली समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर आलमी लीडरों ने तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास के दौरान यूक्रेन रूस जंग से सप्लाई चेन पर पड़े मनफी असरात, माहौलियाती तब्दीली, कोविड वबा से हुई हलाकत व तबाहकारियों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर देने की बातचीत फिर कही। इजलास के पहले दिन डिजिटल तब्दीली, आलमी तरक्की समेत दीगर मौज़ूआत पर आलमी लीडरों ने तबादला ख्याल किया। इजलास में शिरकत करने पहुंचे अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से नरेंद्र मोदी की यह पहली मुलाकात थी। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से दोतरफा मुलाकात भी करेंगे और ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा भी लेंगे। लोग देव स्वरूप वस्त्र धारण करके यहाँ पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें देखिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि हमने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का अपना वादा पूरा किया है। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को चुनावी फ़ायदे के लिए ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि ये हमारे एजेंडे का हिस्सा था। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कई इक़दाम उठाए हैं और हमने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने का काम किया है। हमने टेरर सिस्टम को नीस्तो नाबूद कर दिया है। आप पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 18 JKLH पर रात 10 बजे देख सकते हैं। राज्यों के जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। भाई एक मिनट रुक जाओ। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। जी, 1950 से नहीं, संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 के अंदर कहा है कि देश के विधानमंडलों और देश की संसद ने जब भी अनुकूलता हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजा जी, ये सब के दस्तखत है। जी, अब इन लोगों को क्या कहोगे? ये भी सांप्रदायिक सोच कर गए थे ना। वो सांप्रदायिक सोच कर नहीं गए थे। एपीसमेंट के कारण के बाद 67 बाद आपने सांप्रदायिक सोचना शुरू किया है। वो तो ठीक ही सोच कर गए थे कि किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मगर अब इसको भी राजनीतिक कलर देते रहे। हमने हमारे जनसंघ के समय से ये हमारा घोषणा पत्र का वादा है जिसको हम पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्यों, हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया और 2024 निकलवा कर रखना, जनवरी का भव्य राम मंदिर अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेगा। हमने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देंगे। जी, हमने कर दिखाया। हमने कहा था एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 हट कर रहेगी और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। ये सभी हमारे वादे हैं। धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? और अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, आप कॉमन सिविल पर्सनल लॉज को सेव करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कह देना चाहिए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। इतनी नैतिक ताकत तो होनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस के सारे नेताओं को कहता हूं कि मीडिया अगर इकट्ठा ना होता तो हम भेज देते हैं, सब लोग एक बार घोषणा कर दो कि देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। कुछ ट्रेंड तो लो। जी, मैंने तो ऐसी कंफ्यूज पार्टी ही नहीं देखी। धारा 370 हटाने का बिल लेकर गए तो मैंने बोला भाई आप मनीष भाई ने बोला आप हाँ बोल रहे हो और ना बोल रहे हो जी, कि कई बार ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कुछ बार बीच का ही होता है, मगर हम बीच के नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना है।
ट्राइबल प्राइड डे पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहाड़ी लोगों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया था और मैं यकीन दिलाता हूं कि इससे गुज्जर बकरवाल बरादरी के रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मसले पर सियासत कर रहे हैं। सबसे पहले जनजातीय गौरव दिवस की जम्मू कश्मीर के सभी आदिवासी भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी हमने यहाँ की कला और यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उस आधार पर केसर के फूल प्रस्तुत किए थे और एपेक्स कमेटी जो एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर की बनाई हुई थी हमारे प्रशासन में उसकी रिपोर्ट के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया कि उसे इम्प्लीमेंट करने में वह प्रकार से मार्गदर्शन भी देंगे और सहयोग देंगे। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पिछली बार जी आए थे तो रजौरी और बारामूला की सभा में उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकल कहा कि पहाड़ी भाइयों को आने वाले समय में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जो गुजर बकरवाल गद्दी सिक्की को रिजर्वेशन है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से बहुत जोर दे करके और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जो गुजर बकरवाल और गद्दी सिक्की भाई जो उनको रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पहाड़ी भाइयों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अपनी पार्टी लीडर रफी मीर का कहना है कि उनकी पार्टी की तवज्जो यूटी की जेलों में बंद गरीबों पर है। पार्टी लोगों को जेलों में कानूनी मदद देना चाहती है। पार्टी ने इस काम के लिए 2 कमेटियां बनाने का फैसला किया। पार्टी का कहना है कि शब्बीर शाह हो या यासिन मलिक, जो भी उनसे मदद मांगेगा उनकी मदद की जाएगी। हमारी इतलात अभी ये है कि बहुत से लोग जम्मू कश्मीर के जेलों में ही नहीं बल्कि रियासत से बाहर, यूटी से बाहर भी जो जेल है वहां बहुत लोग बंद हैं। इसमें कई सियासी लोग हैं जो हमारे नजरिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं, कई नौजवान हैं और कई लोगों का, बहुत लोगों का ये इसरार कि बहुत से मासूम लोग भी जेलों में बंद हैं। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इन लोगों को बहुत ही मदद की जरूरत है, इनको लीगल हेल्प की जरूरत है और कदम में जितना भी इनको मदद करनी चाहिए वो हमने फैसला किया है कि हम इन दोनों किस्म के लोगों की मदद करेंगे ताकि एक अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा हो जाए और लोगों के जहनों में ये है कि जो बिला वजह की पकड़ दकड़ है या सियासी नजरिया मुख्तलिफ रखने वालों की पकड़ दकड़ है उनको लीगल वे में भी एग्जामिन किया जाए और उनको मुसीबतों से आजाद भी किया जाए। हमारा ये मानना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ये वुसअत नहीं है, जिनकी ताकत नहीं, जिनका मैन पावर घरों में नहीं है कि वो हुकाम तक पहुंचे, वो अदालतों तक पहुंचे। इसलिए हमारी पार्टी ने 2 कमेटियां बनाई। हमने अनाउंस किया है कि हम सूबे जम्मू में एक कमेटी बनाएं और इस यूटी में सूबे कश्मीर में एक कमेटी बनाएंगे। इन दोनों कमेटियों का पहले हम आज ये अनाउंस करना चाहते हैं और उम्मीद है आप यहाँ के न सिर्फ प्रेस के नुमाइंदों की हैसियत से बल्कि यहाँ के रहने वालों की हैसियत से भी ये दर्द महसूस करते होंगे। हम आपकी वसातत से ये आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि आप तक ही नहीं, आपके जरिए प्रिंट मीडिया तक भी ये आवाज पहुंचनी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही नाजुक मसला है। लोग हमारे साथ राब्ते में आ जाए, वो तमाम लोग जिनके साथी, रिश्तेदार, दोस्त, नेबर्स बंद हो, हमें पहले स्टेप में हम उनकी डिटेल्स लेना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से बंद है, कहाँ पे लॉजमेंट है। उसके बाद हमारी ये कमेटी उनके घर वालों से राब्ता करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो उन डेटिन्यूज से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो यूटी के अंदर हैं, चाहे वो यूटी के बाहर है। और एक फोरम है जिसमें शायद होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूएपीए का लॉ है जिसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो हर 3 महीने के बाद ये केस एग्जामिन करते हैं। तो हम समझते हैं वैसे के हम अपना पूरा रिव्यू करके उसका अपना रिपोर्ट बना के अपनी गुजारिशात उस कमेटी तक पहुंचाएंगे ताकि वहां से भी कई लोगों को मुसीबत का इजाला हो जाए। मैंने दावत दी तमाम उन लोगों को जिनके रिश्तेदार या दोस्त अहबाब बंद हैं, हम सबको दावत दे देंगे, हम तक वो पहुंच जाए अगर वो मुनासिब समझते हैं। जिनकी एक्सेस नहीं है, चाहे स्टोन पेल्टर हो, एक लड़के ने, मैं ये बहसियत पार्टी के वो बहसियत जाती तौर भी ये राय रखता हूं, अगर एक बच्चे ने एक माहौल बना था
पथराव का। एक बच्चे ने पत्थर मारा, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब वो माहौल ही नहीं है, वो अपनी चाहता है, वो अपना रोजी रोटी कमाना चाहता। मुझे लगता है काबिल माफी है, उसको गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। हम उन तमाम लोगों का कंसिडर करना चाहते हैं। बाकी हम आपकी तरफ ही, हम हुकूमत में नहीं है। ये एक जंग है, हम ये लड़ेंगे जहां जहां पे लड़ना होगा, और देखते हैं किस हद तक कामयाबी हो जाएगी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फंड्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बीजेपी कारपोरेटर्स ने जवाहर नगर में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने शहर की मुख्तलिफ सड़कों के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए मंजूर करदा रकम के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी के कारपोरेटर्स के मुताबिक अलॉट शुदा फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है और हम चीफ सेक्रेटरी इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस बात की तहकीकात करें कि इन फंड्स को किसने मंजूर किया है। एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं, जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से 38.63 करोड़ रुपीस आए हैं मैग्नामाइजेशन के लिए, खाली श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जूरिडिक्शन में। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बीडीसी भी है, डीडीसी भी है, पंच भी है, सरपंच भी है। वो छोड़ के खाली जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में आता है, उसके लिए हमारे फंड्स आए थे, वो आए थे 38.63 करोड़। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से 31 करोड़ रुपीस लगे हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक तो जडीबल में, एक तो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में 31 करोड़ रुपीस लगे हैं, उसमें से 4-5 करोड़ रुपए वहां लगे जो ग्रीन बेल्ट है, जहां पे हम मैग्नामाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए शहर की हालत क्या खस्ता हाल है, मैग्नामाइजेशन नहीं हुआ है हर एक जगह पे। अगर 38 करोड़ रुपीस 63 लाख रुपीस आए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 74 वार्ड्स में, लेकिन बदकिस्मती से ये 31 करोड़ रुपीस खाली 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे, एक तो जडीबल में, एक तो हजरतबल में। क्या हबाकदल के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्नामाइजेशन हो जाए? क्या बटमालो के लोग नहीं डिजर्व करते थे उनको मैग्नामाइज हो जाए? खानियार के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्नामाइज हो जाए? यहां बेमना के लोग जो है वो नहीं डिजर्व करते थे उनको मैग्नामाइज हो जाए? आप देखें नटीपोरा, छानपोरा, बाईपास, वहां पे मैग्नामाइजेशन नहीं हुई है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड्स आया है, स्टेट गवर्नमेंट ने फंड्स दिया है, उसको मिसयूज किया गया है। माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये फंड जो है इसको अप्रूवल किसने दिया है? अगर एक गरीब इंसान चाहता है, जो ग्रीन बेल्ट में रहते हैं ऑलरेडी पिछले 70 साल से, अगर वो चाहेंगे हम वहां पे वॉशरूम बनाए, उनको वॉशरूम बनाने के लिए इजाजत नहीं है। सरकार ने कैसे ग्रीन बेल्ट में मैग्नामाइजेशन की है, ये चीजें में इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। या तो आप इलेक्टेड बॉडी अगर इनको एम्पावरमेंट दीजिए, या तो इसको डिसॉल्व कर दीजिए। रवां बरस 25 मई को केरी इनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख उर्फ का मुजस्समा बारामूला चौक पर नस्ब किया गया। बारामूला चौक को बिंदास चौक से मौसूम किया गया। उड़ी के रहने वाले मुदस्सिर जम्मू कश्मीर पुलिस में खिदमात अंजाम दे रहे थे। इनकाउंटर के दौरान 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए और मुदस्सिर अहमद ने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। मरकजी वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरे के मौके पर मुदस्सिर अहमद शेख के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया था। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। और हैंडलूम कश्मीर ने आज हेरिटेज कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में चमकदार मिट्टी के बर्तनों की एक आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया। ये नुमाइश आखिरी जिंदा बच जाने वाले चमकदार बर्तनों के कारीगर हाजी गुलाम मोहम्मद कुमार के एजाज में मुनक्किद की गई थी। पूरे कश्मीर में हाजी साहब वाहिद शख्स हैं जो अब भी ये चमकदार टाइल्स बनाते हैं। इस मौके पर डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महमूद अहमद शाह ने यकीन दिलाया कि ज़वाल पजीर आर्ट की बहाली के लिए हाजी साहब को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। यहाँ पे माजी में ग्लेज टाइल हर कोई अपने शौक से अपने मकान में लगाता था, लेकिन धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता ये जो है ये आर्ट फॉर्म
खत्म होता गया। 2020 में हमारी एक पॉलिसी आई, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी, जिसमें हमने कोशिश की इन डाइंग क्राफ्ट्स को फिर से रिवाइव करने की। तो इसी कोशिश में जो है उमर एक यंग एंटरप्रेन्योर है, वो जुड़ा गुलाम मोहम्मद साहब से, हाजी साहब से, तो उसने उनको सिखाया। तो आज के डेट में जहां हम एक साइड से शोकेस कर रहे हैं कि ये आर्ट फॉर्म खत्म हो रहा है, दूसरे साइड से हम ये शोकेस कर रहे हैं कि ये रिवाइवल इज पॉसिबल। गुरबतन बे जमीन कमी वन कोर वनकस साहब आमुत तम कोर वनकस वाद कोर मे बस जमीन ओड कनाल दिख कुन जाए श्रीनगर कुन जाए सह क्या कर बह 8 नफर तथ पानस सम कर अगर तम सुंद वाद पूर गो मे बन कारखान शस्तर कारखान बदल कह कारखान कत्या ये बन कारखाना 7-8 नफर कर। बडगाम में आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जानब से 69वां कोऑपरेटिव सोसाइटी वीक का इनकाद किया गया। इस सिलसिले में शेख उल आलम हॉल बडगाम में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से जानकारी दी। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान DC बडगाम सैयद हामिद मेहमान खुसूसी रहे। वहीं ज़िले के दीगर अफसरान के अलावा महकमे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में डिपार्टमेंट के साथ जुड़े अफराद की कामयाबियों को भी दिखाया गया। नवंबर से 20 नवंबर तक ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तनाजुर में हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आज असेंबल्ड हुई अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हम यहाँ पे इस कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेट कर सके। और हमारा जो थीम था दैट वाज कोऑपरेटिव मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। जैसा कि आपने बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो लोकल फार्मर्स के पास जो प्रोड्यूस है तो उसको हम करें, उसको हम कैसे मार्केट कर सके और प्रोसेस करके मार्केट में अच्छे से बेच सके, ताकि वो प्रॉफिटेबल हो सोसाइटी के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। उसी सिलसिले में हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। वी आर प्लानिंग टू क्रिएट ए सेपरेट नीश फॉर द कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हमारे जो सोसाइटीज़ का जो लोकल प्रोड्यूस है हम वहाँ पे उनको एक मार्केट दे सके, ताकि लोग आए और चीज़ें देखें जो हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग बना रहे हैं लोकली। इसके अलावा हमने CMS बीरवा जो है हमारी वहाँ पे काफ़ी वाइबल सोसाइटी एक है मार्केटिंग सोसाइटी, उसका हमने DPR भी फॉर्मुलेट किया है। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ए फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिकॉज हॉट बेल्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। SP कॉलेज श्रीनगर में आज इंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और स्टार्टअप पर 2 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इनकाद किया गया। सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप का एहतमाम SP कॉलेज की जानिब से किया गया था। कॉलेज JK साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल शोबे साइंस और टेक्नोलॉजी के ताउन से किया गया। इस मौके पर स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सीड मनी पेश की गई। और हमारा यहाँ पे जो है एक सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हमने किया है, यहाँ पे हुआ है। उसी के अंडर हम आज यहाँ पर एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसका थीम है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड स्टार्टअप, ताकि जो इनोवेटर्स हैं, बर्डिंग या एस्पायरिंग इनोवेटर्स, जिनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो वो कहीं पर नहीं कर पाते हैं डेवलप इनटू द प्रोटोटाइप, उनके लिए हमने आज एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और इसके लिए हमें ताउन दिया है डिपार्टमेंट, ये जो है JK साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर, ये हम उनके साथ कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स भी है, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो आज वो यहाँ पर पहले वर्क करेंगे पहले दिन का, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन्स हैं रेप्यूटेड। उसके बाद जो है कल वो अपने आइडियाज प्रेजेंट करेंगे। लाया जो लो कॉस्ट और लो इफेक्टिव एक आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, जो मार्केट के एस्पेक्ट के मद्देनजर हमने आइडिया को क्रैक करा और हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आइडिया हमारा ये है कि अगर आप किसी भी फार फ्लंग एरिया में जाएंगे तो या कोई किसी भी एरिया में जाएंगे, म्युनिसिपल एरिया में या म्युनिसिपल लिमिट के बाहर भी, पानी एक बड़ा फैक्टर है, पीने का पानी एक बड़ा फैक्टर है, जिससे अगर गंदा पानी है तो बहुत डिजीजेस हो सकती है। और हमें ऐसा आइडिया नहीं होता है कि इसकी वाटर क्वालिटी जो है क्या ये पीने लायक है या नहीं है। उस चीज़ के लिए करते हुए कि सोसाइटी में जो नीड है, एक ऐसी इनोवेशन आ जाए जिससे एक इंसान को पता चले कम से कम कि वाटर की क्वालिटी ये सही है या नहीं है। कबायली सकाफती ग्रुप ने आज जम्मू शहर में मार्च किया ताकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले कबायली लोगों की सकाफत का मुजाहरा किया जा सके। ये मार्च कन्वेंशन सेंटर जम्मू से शुरू हुआ और शहर के कुछ इलाकों से होता हुआ कला केंद्र जम्मू पर इख्तिताम पजीर हुआ।
यहाँ अभी जीबल चौक के पास हैं। हम आपको यहाँ दिखाएंगे कश्मीर की जो खसूसियत है वो ये है कि यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ये ट्राइबल लोग हैं यहाँ पर। ये ट्राइबल लोग अपने नाच गाने का ये जो है डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका जो नाच गाना है वो लोगों तक पहुँच जाए और जो जितने भी लोग हैं बाकी जो यंगर जनरेशन्स हैं वो भी इस नाच गाने के बारे में जानकारी उन्हें हासिल हो। यहाँ एक और ग्रुप जो है, एक तरफ पहाड़ी और गुज्जर लोग जो हैं वो अपने डांस का मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो गद्दी सिप्पी लोग हैं वो भी अपना डांस दिखा रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि जो उनका अपना कल्चर है उस कल्चर को वो ज़िंदा रखें और जो उनका वो आगे प्रसिद्ध हो। बाकी लोग जितने भी हैं वो इस नाच गाने के बारे में जानकारी हासिल करें। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ये जो लोग डांस कर रहे हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो गाना है उनका जो नाच है उस नाच की खसूसियत क्या है, ये कैसे डिफरेंट है बाकी लोगों से। जी, ये जो आप नाच गाना कर रहे हैं इस पर क्या कुछ दर्शा रहे हैं आप? हाँ जी, इसमें बहुत मज़ा आया। हमने अपना प्रोग्राम दिखाया, अपना मज़ा लिया। हमारा आगे एसटी प्रोग्राम था, ये हमने बहुत खुशी के साथ मनाया इसको। कैसे कर रहे हैं आप ये डांस और क्या नए लोग नए नौजवान हैं वो करते हैं? काफ़ी देर के करते हैं मगर आज स्टेट पे जम्मू आने का मौका आज ही मिला हमको। तो ये लोग जो ये कहते हैं, ये उनका ये मानना है कि वो ये डांस अपने इलाकों में करते ज़रूर हैं लेकिन आज उन्हें जम्मू शहर में अपने नाच गाने का, अपने इस डांस का डिमॉन्स्ट्रेशन करने का मौका मिला है। कैमरामैन नारायण के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। बांडीपुरा में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। डीसी बांडीपुरा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम में बांडीपुरा के गुजर कबीले और गुरेज के दरदशीना कबीले से वाबस्ता अफराद, पंचायती नुमाइंदे, तलबा व तालिबात और दीगर ने शिरकत की। रिवायती कबायली कल्चर प्रोग्राम भी पेश किए गए। मुकर्रीरीन ने इन कबीलों को बहादुर, मेहनतकश और मुआशरे का एक अहम हिस्सा करार दिया और उनके रोल की सताइश की। अवामी नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने कहा कि तालीम के मैदान में आगे बढ़कर और अपने कल्चर को परवान चढ़ाकर कबायली लोग जिंदगी के तमाम शोबों में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग तालीमी तौर पे बहुत पीछे हैं। इस तालीमी निज़ाम को इनके लिए ऐसा बनाना है ताकि ये तालीमी निज़ाम में ऊपर उठ सकें। सदी में कहा जा रहा है हमारे लोगों को जो बेसिक सहूलियात हैं उससे वो महरूम हैं, वो इस वक्त तक भी उनको नहीं पहुंची गई हैं। तो ये जो अहम चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस कौम को ऊपर उठाया जा सकता। अपने इलाके की पैरवी करें और हमारे इलाके में आप देख सकते हैं हमारे जंगलात जो हैं वहाँ एक सब्ज़ सोना है, वहाँ हर एक मेडिसिन प्लांट है। अगर हम उसका ही इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, अभी अगर उसको करेंगे, अगर उसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो सब कुछ हमारे पास वहाँ है। और हमारे लोग जो हैं हमारे इलाके में जो खिदमत करते हैं उनको मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ। गुज़श्ता सालों के दौरान तवी नदी को कूड़े करकट के तब्दील कर दिया गया, जिसमें जहरीले फुजले के ढेर हैं जो उसके पानी और माहौलियाती निज़ाम को आलूदा करते हैं, जो उसके साहिलों पर फेंके जाते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि तवी नदी के किनारे गैर कानूनी तजावुज़ात की वजह से हुकूमत तवी की सफाई का बावकार मंसूबा मुकम्मल नहीं कर पा रही है। जम्मू से राजन की ये रिपोर्ट। तवी नदी जम्मू में सूर्यपुत्री तवी के नाम से भी मशहूर है। इस नदी की दीगर अहमियत के अलावा ये नदी जम्मू के लोगों के लिए अपनी ज़ात और मसलक से क़त्ए नज़र बहुत ज़्यादा मजहबी अहमियत है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ तवी नदी कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। इसके अलावा जम्मू शहर के 16 नाले तवी नदी में गिरते हैं जो इसे मजीद आलूदा बनाते हैं। अगरचे हुकूमत ने मुनासिब ड्रेनेज निज़ाम के ज़रिए इसे साफ करने के लिए एक बावकार मंसूबा शुरू किया, लेकिन तवी नदी के किनारे लोगों के गैर कानूनी कब्ज़ों ने इस प्रोजेक्ट की तकमील में कई रुकावटें खड़ी कर दी हैं। तो हमारे पास अगर आज की डेट में उनको ड्रेनेज प्रोवाइड करना है तो उनको अपना एग्जिस्टिंग ड्रेनेज पूरा तोड़ना पड़ेगा, तभी उनको हम ड्रेनेज प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज है वो हायर कंटूर पर है।
हमारे एग्जिस्टिंग ड्रेनेज को उनसे कनेक्ट करने के लिए बीच में 10 घर तोड़ने पड़ेंगे, तभी हमारे एग्जिस्टिंग ड्रेनेज से वो कवर हो सकते हैं, क्योंकि घर को उस तरह से बना दिया गया है कि वो कनेक्शन तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम जो है 2-4 घरों को नहीं तोड़ेंगे। वहीं हुकूमत के नुमाइंदे और आम लोग तवी नदी की इस हालत के लिए इंतजामिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत ने वक्त रहते गैर कानूनी कब्जों को क्यों नहीं रोका, जो कि उनकी नाक के नीचे हो रहे थे। ये तो देखिए ना, ये तो महकमा की जिम्मेवारी बनती है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के आगे आना चाहिए। हम तो किसी को मकान बनाने से नहीं रोक सकते हैं ना। ये किसकी लैंड है, जेडीए की लैंड है, फॉरेस्ट की लैंड है, और किसी महकमे की लैंड है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि गवर्नमेंट वहाँ आए, विजिट करे कि भाई आप ये यहाँ पर अगर मकान बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बताया कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, और फिर सॉइल इरोजन के, वाटर इरोजन के, फॉरेस्टेशन के, पेड़ लगाओ के, ये इतनी चीज़ें अगर स्कीम इम्प्लीमेंट है गवर्निंग बॉडीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये तो छोटा सा काम है इनके लिए। तवी नदी जम्मू को जिसके नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, आज पिछले कई सालों से ये मैली हो चुकी है। प्रशासन का कहना है इंक्रोचमेंट के चलते वो प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं कर पाए जिससे ये साफ़ हो पाती। वहीं लोगों का कहना है इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इन सब की गलतियों के पीछे तवी का क्या कसूर है, इसकी क्या गलती है, जिसका खमियाजा आज तक ये भुगत रही है। कैमरामैन साहिबा के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।